Hello and welcome to ABP Live. NEET results were declared on June 4 and after the declaration of results, many students and parents raised concerns over allegation of irregularities and paper leak. Today आपसे समझना चाहूँगा कि आगे का रोड मैप क्या है, जैसे कि आप PIL फाइल करने जा रहे हैं और आई थिंक अभी आपके पास 15,000 रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं गूगल फॉर्म पे, तो आगे क्या प्लान है आपका, किस तरह से आप इसको सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे? हाँ, अभी जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेडी है। मेरे साथ प्रवीणा गौतम हैं, एडवोकेट, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट के। मिस्टर दिनकर हैं। एज अ टीम वी आर वर्किंग एज अ टीम और वी आर वेरी होपफुल ऑल्सो। इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस, मैं कह सकता हूँ, इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो भी व्यू लेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे इन्होंने बताया, और मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि हमारे गूगल फॉर्म्स हैं, अभी हम खड़े हुए हैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ रियली इन पब्लिक इंटरेस्ट कि सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी से जल्दी। क्या डिमांड्स हैं आपकी PIL में? मेनली जो है ये अनफेयर है, जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसका कोई बेसिस नहीं है। इसका जो भी इन्होंने बेसिस लिखे हैं कि ग्रेस मार्क्स किए हैं, तो उसका कोई लॉजिक, जैसे ये कह रहे हैं हमने दिए हैं क्योंकि जिनका टाइम लूज़ हुआ। अब वो टाइम लूज़ हुआ वो कैसे इन्होंने डिफ़ाइन किया कि टाइम लूज़ हुआ, कैसे किया? फिर जो 2018 की जो जजमेंट इन्होंने साइट की है, उस जजमेंट के ऊपर ही लिखा हुआ है इट्स नॉट एप्लीकेबल टू मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो वो जजमेंट कैसे NTA साइट कर रहा है उसको? तो लीगल पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, फैक्चुअल पॉइंट भी हैं। फिर इन्होंने कहा है कि हमने CCTV से मॉनिटर किया कि कितना टाइम लूज़ किया कैंडिडेट्स ने। अगर आप CCTV देखिए, अगर आप 3 घंटे का एग्ज़ाम था तो इट मेक्स मोर देन 10,000 आवर्स ऑफ व्यूइंग, विच मीन्स अगर कोई टीम भी व्यू करे, कम से कम 1.5 से 2 साल व्यू करती रहेगी, तब फाइंड आउट करेगी। तो उसके इनके बेसिस पे कैसे NTA ने डिसाइड किया, वी आर गोइंग टू चैलेंज दैट। सर रिक्वेस्ट क्या रहेगी? मेन री एग्ज़ाम हर जगह होना तो संभव नहीं है, सो री एग्ज़ाम आप चाहते हैं कि जिन सेंटर्स के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, जहाँ से छः बच्चे तो एक ही सेंटर से आए हैं जिन्होंने 720 स्कोर किया है, तो री एग्ज़ाम सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। तो क्या री एग्ज़ाम आप चाहते हैं कि ओवरऑल हो या उन्हीं सेंटर्स पे हो? कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्या मेन क्या है? देखिए, हमने प्रेयर में बहुत ब्रॉड रखा है सुप्रीम कोर्ट के। जब हम फाइल कर रहे हैं, हमने कहा है, री एग्जामिनेशन के लिए भी कहा है, लेकिन हमने ये भी कहा है कि आप देखिए ग्रेस मार्क्स मत दीजिए। जो भी आप कह रहे हैं उसका क्या लॉजिक है? तो एक्चुअली ये जो आपका आंसर है, इट डिपेंड्स ऑन NTA क्या लेके आता है कि, और सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनली डिसाइड करता है। बट हमने जो प्रेयर्स रखी हैं वो हर किस्म के सामने सुप्रीम कोर्ट की रखी है कि बेशक आप री एग्ज़ाम, अगर बहुत ही ज़्यादा घपला हुआ तो री एग्जामिनेशन होगा। If it impacts more than 15-20% of the students, Supreme Court may say, go and do a re-examination. But if it is only of 1,500, as they say, 1,500 students, more than 1,500 students got grace marks, then the Supreme Court may come to a conclusion, okay, it's only 1,500, let the grace marks be reduced. So we don't know at this point of time the quantum. It's massive, of course, and we leave it to Supreme Court to decide this. नीट को लेकर चल रही इन कंट्रोवर्सीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड फॉर मोर सच कंटेंट एंड अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ABP Live।